आइए एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ, पढ़ दूं? आप सुनना चाहते हैं? शादी है इबादत, उसे धंधा ना बनाना। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ा धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। एक जगह मैंने कहा कि थोड़ा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सब आदमी हाथ उठाकर बोलता है सुभान अल्लाह। एक लड़का दोनों पांव उठाकर कहता है सुभान अल्लाह। मैं कहा तू पांव का उठाया बे? कहा हजरत अरे आपकी निजामत बहुत अच्छी लगती है इसलिए हम हाथ की जगह पांव उठा लेते हैं। कहा माशाअल्लाह। तो शेर देखिएगा, शादी है इबादत, उसे धंधा ना बनाना, लेकर जहेज उसको तू गंदा ना बनाना। शादी है इबादत, इसे धंधा न बनाना, लेकर जहेज इसको तू गंदा न बनाना, और हिर्सो हवस का अपने को बंदा न बनाना। हिर्सो हवस का अपने को बंदा न बनाना, और दुल्हन के लिए फांसी का फंदा न बनाना। और आगे कहा, जमशेद जौहर का कलाम है, आगे कहते हैं जमशेद जौहर साहब के पांव कब्र में है पर शौखियां नहीं जाती। पांव कब्र में है पर शौखियां नहीं जाती, आदमी की फितरत है मस्तियां नहीं जाती। है कि नहीं? कभी कभी नाच गाना होता था, ड्रामा होता था, तो बूढ़े बूढ़े लोग लाठी लेकर के जाते ड्रामा देखने के लिए, हालांकि पांव कब्र में है। तो शायर ने कहा कि पांव कब्र में है पर शौखियां नहीं जाती, आदमी की फितरत है मस्तियां नहीं जाती, कब्र में अमल ही तो सबके साथ जाता है। मौलाना अब्दुल हफीज साहब, मौलाना रुस्तम साहब, मौलाना नजमुल हुदा साहब के हवाले से ये शेर आप तक पहुंचाता हूं। देखिएगा कि पांव कब्र में है पर शौखियां नहीं जाती, आदमी की फितरत है मस्तियां नहीं जाती, कब्र में अमल ही तो सबके साथ जाता है। अमल ही जाता है भाई, रुपया पैसा जाता है? बोलिए ना। कब्र में अमल ही तो सबके साथ जाता है, बाप माँ बहन भाई बीबियां नहीं जाती। सही बात है गलत बात है? बाप माँ बहन भाई बीबियां नहीं जाती। आइए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे मुकर्रिर को आपके हवाले करने जा रहा हूं जिनकी दीद के लिए हजारों निगाहें तशना काम रहती हैं, कितने ही कान जिनके सुनने की आरजू रखते हैं, कितनी ही जमीनें जिनकी कदम बोसी की तमन्नाएं लिए रहती हैं, कितनी ही राहें जिनके इस्तकबाल में फूल बिछाती हैं, दूर दूर तक जिनके नेक नामी के चर्चे हैं, जिनकी शख्सियत गोनागो औसाफ व मुहासिन की मुरक्का है, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी हैं और फिक्रमंद मुबल्लिग भी, काबिले कदर नासे भी हैं और दिलों को रुला देने वाले वाइज भी, पुरजोर खतीब भी हैं और आला दर्जे के अदीब भी। इतना ही नहीं बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागान तक, तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुश अलहानी की फिजाओं तक, अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत का शोरा है। मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद महबूब आलम साहब मज़ाहिरी हैं, जिनका बयान सुनकर कहने वालों ने बेसाख्ता ये कह दिया कि दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां। कहिए धीरे से सुभान अल्लाह, और धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, तेरी बातों में है पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ खतीब ज़ीशान, जी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाले अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाले अमीर, शहनशाह फिक्र व तदब्बुर, फल के खिताबत के नैयर ताबा, हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद महबूब आलम साहब मज़ाहिरी को आवाज दे रहा हूँ, दरखास्त कर रहा हूँ माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी शोला बार खिताबत से हम सामीईन को नवाजें। इस शेर के साथ
हजरत का इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तू गरीबों के हवाले कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सभी हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हुज़ूर आए तो सर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया, हुज़ूर आए तो सर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सो तो चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। दोस्तों हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हम मुसलमान हैं, हमारा रहबर कुरान है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहबर कुरान है। इसमें जो कुछ भी है हम सब का दीन है, ईमान है। दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, और रहबर न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। स्टेज पर रौनक अफरोज मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, पर्दे में बैठी हमारी माँ और बहनें और अजीज बच्चों, रब्बे दो जहां का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है कि आपके इस दियार में पहली दफा हमारे बिरादर मुकर्रम आली जनाब अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी के हुक्म पर हाजिरी हुई है। वक्त बहुत हो चला, आपके चेहरे पर भी गुनूदगी तारी हो चुकी है। मैं बैठा बैठा कश्मकश में था कि मैं अपनी मौजू का इब्तिदा कहाँ से करूं और कौन सा मौजू छेड़ूं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मैं आपका मेहमान हूँ, ज़िला सहरसा से आपके दियार में आया हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर नींद आपको सता रही हो तो आप मेहमान के वास्ते थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि जहन भी खोलकर और दिल भी खोलकर इंशाअल्लाह बात भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 जगहों से तिलावत की हैं और दोनों भी अलग अलग मौजू है। लेकिन मेरे बुजुर्गों,
हर मौजू का इख्तिताम हमारे आका की सीरत पर आके हो जाती है। मुझे एक हदीस याद आई, आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। हमसे पहले हजरत मौलाना दाऊद साहब नौमानी ने बड़े मुफस्सल अंदाज में ये जो प्रोग्राम सजाया गया इसकी निस्बत से आपके सामने पैगाम रखा। मैं समझता हूं कि आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी खाना पूरी करता चलूं और हजरत ने जहां से बात को छोड़ा है हम वहीं से आपके सामने बात को छेड़ दूं। मेरे बुजुर्गों, ये हकीकत है कि अगर हमारी जिंदगी नबी की बताई हुई तरीके पर नहीं है तो हम सच्चे मुसलमान। मैं नहीं कहता, हमारे और आपके आका सरवर कौनैन साक़िए कौसर, जिसके बारे में रब ने खुद फरमाया अगर मैं नबी की जात को ना बनाता तो अर्ज़ समा को ना बनाता, हौर मलाई को खिलमा को ना बनाता, पूरी कायनात की तख्लीक ना करता। अगर मैंने ये पूरी कायनात की तख्लीक की है उसी आका की सदक़े में मैंने की है। वो आका हमसे फरमा रहे हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ऐ मेरे चाहने वालों सुन लो, तेरा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि ये मोहम्मद तेरे नजदीक तेरी जान तेरी औलाद हत्ता कि दुनिया की तमाम चीजों से प्यारा ना बन जाए, उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाले ही नहीं। अब इस हदीस की रोशनी में हम अपनी जिंदगी को टटोलते हैं। हजरत का तो हुक्म था कि आप तसलसल में बात करेंगे, लेकिन वैसे मजमा नहीं जो मैं बात कर सकूं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इसी हदीस की रोशनी में जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो पता ये चलता है हम नबी की किरदार अफ़आल, नबी की अज़दवाज़ी जिंदगी, नबी की मुआशरती जिंदगी हमारी जिंदगी में नहीं है। और सिर्फ ये कहना कि ऐ नबी मुझे तुझसे प्यार है मैंने नहीं रखता। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम ये कहे मैं नबी से प्यार करता हूं, मैं नबी से इश्क करता हूं। अरे प्यार का मतलब ये होता है नबी की सारी जिंदगी जो उसने गुजारी है हम अपनी जिंदगी में ले आए, ये नबी का प्यार है। आका तो फरमा अल्लाह के नबी अल्लाह फरमा देंगे कल क़यामत में कि अगर तुझे जन्नत में एंट्री चाहिए, अगर तुझे जन्नत में एंट्री चाहिए तो पहले जा नबी की मोहब्बत का वीजा लेकर के आ। अगर तेरी जिंदगी में नबी की मोहब्बत का वीजा नहीं, रब्बे काबा की कसम जन्नत में एंट्री नहीं। तो बताए इंशाअल्लाह सच्चा प्यार करेंगे नबी से। आप लोगों ने वादा किया है अल मोमिनु इज़ा वादा वफ़ा, कि मोमिन जब वादा करता है तो बेवफाई नहीं करता बल्कि वफादारी के साथ उसे निभाता है। तो आपने वादा किया मैं नबी से बेइंतहा मोहब्बत करूंगा, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, इसी में कामयाबी है। तो बताओ मेरे बुजुर्गों, ये शादी की महफिल सजाई गई है, उलमाए किराम को किसी को अररिया से, किसी को पूर्णिया से, किसी को सहरसा से, किसी को दरभंगा से आपने बुलाया। किस लिए बुलाया कि इन उलमा की जबान से जो कुरान और हदीस की रोशनी में हम तक बात पहुंचेगी हम उस पर हत्तल इम्कान अमल की कोशिश करेंगे, इसलिए बुलाया आपने। मेरे बुजुर्गों बताओ ये जो शादी वाले अमाल हमारी जिंदगी में है, क्या सुन्नत और सीरत के साथ इनका कोई तालमेल है? हजरात उलमाए किराम आपसे भी तवज्जो के तालिब हूं मैं, तालमेल है? अरे बताए ना तालमेल है? नहीं, सिर्फ इतना सा समझ में आता है काजी साहब आया, उसने खुतबा पढ़ा और खुतबा पढ़ के इजाब कबूल करवा दिया, इतना ही समझ में आता है कि तालमेल है, वरना जितने रसूमात हमारे दरमियान में हैं। मेरे बुजुर्गों ये इस्लाम का कोई तरीका नहीं है।
इस्लाम का कोई तरीका, बोले ना बुजुर्गो, कोई तरीका नहीं है। बताओ, बारात का ले जाना इस्लामी तरीका है? कोई माय का लाल खड़ा होके कह दे कि इस्लाम का तरीका है, ये इस्लाम का शिआर है? कोई माय का लाल खड़ा होके कह दे नहीं, ये गैरों का तरीका है जिसको हमने अपनी जिंदगी में लाया है, नबी का ये तरीका नहीं है। आप के काजी साहब जब निकाह के लिए आते हैं तो क्या निकाह खुतबा के बाद जब वो इजाब कबूल करवाने लगते हैं, मुझे आप लोगों से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और मुझे जवाब चाहिए। अगर मुझे आप जवाब देना नहीं चाहते तो कम से कम जब घर जाइएगा अपनी ज़मीर को झंझोड़ कर उससे जवाब मांगिएगा। बताइए, एक इमाम साहब, एक काजी साहब ये कहता है फुला की लड़की ये गवाह है और तमाम गवाहों की मौजूदगी में, वकील की मौजूदगी में फुला की लड़की को इतने मेहर के इवज़, मां नानो नफका के इवज़ हमने तुम्हारे निकाह में दिया। ये कहते हैं ना भाई, पता चला मेहर भी मर्द को देना है, घर भी मर्द को बनाना है, खाना का इंतजाम भी मर्द को करना है, कपड़े का इंतजाम, दवादारों का इंतजाम भी मर्द को करना है, वलीमे का इंतजाम भी मर्द को करना है। तो बता तो सही ऐ नबी के गुलामों, ये बारात जो तुम 100 की शक्ल में, 150 की शक्ल में लड़की के घर जाकर बेशर्म की तरह तू भी खाता है, गांव वाले को भी खिलाता है, यह इस्लाम का तरीका कब से हो गया है? जवाब आपके पास? अगर यह नहीं है तो आका ने जो फरमाया, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक कि मैं तेरे नजदीक सबसे ज्यादा अजीज नहीं। अपनी लाडली बेटी, चौथी लाडली बेटी का निकाह फातिमातुज़ ज़हरा का जब अली के साथ करना चाहा, ये किस्से आप सुनते रहते हैं, हदीस आपने सुने, मैं सिर्फ पॉइंट बताने जा रहा हूं मेरे बुजुर्गों। अली ने रिश्ता भेजा, मेरे नबी ने खुशी का इजहार किया और अली को बुलाया। अली बता तो सही, ए अली बता तो सही, जिस लड़की के साथ मैं तेरा निकाह कर रहा हूं तुझे महर में देने के लिए पैसे का इंतजाम है? पैसे का इंतजाम है? आज तो 1.5 लाख बांध दो, 2 लाख महर बांध दो, देता कौन है? ये आलमा बैठे हैं, मुफ्तिया निजाम बैठे, हजरत बता रहे थे हर घर में आलिम दीन हाफिज कुरान है माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई कि हम ऐसी जगह आए, इन लोगों की दुआएं हमारे साथ भी हो। कि मेरे बुजुर्ग इन उलमा से भी पूछिएगा कि निकाह जिन खूटे पर टिका हुआ है वो खूटे का नाम क्या है? वो खूटे का नाम महर है। क्या है भाई? महर है। वो खूटे का नाम क्या है? महर है। आका ने यह नहीं पूछा ऐ अली तू कपड़ा कहां से पहनाएगा, आका ने यह नहीं पूछा तुझे खाना खुद नहीं मिलता तू उसे खाना कहां से खिलवाएगा, आका ने यह नहीं पूछा तेरे घर चूते हैं बारिश में तू अच्छा छत कहां से लाएगा, आका ने तो पूछा तो ये पूछा ऐ अली बता महर देने के लिए तेरे पास रकम है कि नहीं। आका से अली ने फरमाया ए आका मेरी किफालत आप खुद करते हैं और आपको मालूम है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो एक दिन खाता हूं तो दूसरे दिन का अनाज भी घर में नहीं है। मैं जो कपड़े पहनता हूं उसमें कई पैबंद और चिप्पी लगे हुआ, मैं कहां से महर अदा कर सकूं। हाँ मेरे पास कुछ सामान है। फरमाया क्या है? फरमाया कि घोड़ा है, तलवार है, ज़िरा है, जिससे आला कलमतुल्लाह के लिए, कलमे की हक को बुलंद करने के लिए और इस्लाम की चिराग को आलम में रोशन करने के लिए घोड़े पर सवार होता हूँ, ज़िरा को पहनता हूँ और तलवार को चमका कर अपने जान का नजराना भी रब के सामने पेश करता हूँ। आका ने फरमाया अली ऐसा कर घोड़े नहीं बेचना, घोड़े को भी रख लो, तलवार भी नहीं बेचना क्योंकि घोड़े पर सवार होगा तलवार की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कर तू जो ज़िरा से अपनी जिस्म की हिफाजत मैदान कारेसार में करता है इस ज़िरा को बेचकर पहले महर का इंतजाम कर, फिर मैं अपनी बेटी लाडली फातिमा का निकाह तेरे साथ करूंगा।
यहाँ पर बैठे हुए जितने अहबाब हैं, मुझे आप जवाब दे, कितने लोग हैं जिसने अपनी बीवी को महर अदा किया? कितने हजरात हैं? कितने हजरात हैं महर अदा नहीं करते? महर अदा नहीं करते। मैं बड़ा सख्त जुमला कहने जा रहा हूं बुजुर्गों, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं बड़ा सख्त जुमला कहने के लिए जा रहा हूं। देना आपको था, महर भी आपको देना था, वलीमा भी आपको करना था, मां नानो नफका के साथ। ले आप लड़कियों से रहे हो, खाना उसके घर जाके खाते हो, कपड़े उसके दिए आप पहनते हो, उसकी दीवी पलंग पर तुम सो रहे हो, उनकी दीवी गाड़ी पर तुम चल रहे हो। बताओ बताओ ये इस्लाम का तरीका है? अरे बताओ इस्लाम का तरीका है? आका ने फरमाया अगर कोई अपनी औरत जिससे वो शादी करना चाहता है, अगर उसके नानो नफका को उठाने की ताकत नहीं रखता, उस पर शादी जरूरी नहीं है, वो रोजा रखे। रोजा रखे का हजरत काय पीछे बैठे हैं? आइए ना, आप लोगों का चेहरा देखेंगे और आप लोग मुस्कुरा देंगे तो मुझे भी तकवीयत मिलेगी, लगता है कुछ अच्छी बात हम कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आका ने फरमाया जिसके पास ये ताकत और सकत ना हो कि अपनी औरत को खिला सके, जिसके पास ताकत और सकत ना हो कि उसके लिए घर मुयस्सर कर सके, जिसके पास ताकत और सकत ना हो कि अपनी बीवी के लिए कपड़े और दवाइयों का इंतजाम कर सके, उस पर शादी, बोले ना भाई, शादी जरूरी नहीं। बताओ मेरे बुजुर्गों, तुम लड़की वालों को परेशान कर रहे। मैं एक रिपोर्ट बताऊं, बड़ी चौंक जाओगे आप। अभी कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। 50,000 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी रचा ली। कितने? हमारे ईमान ही जिंदा नहीं है ना, हम कहां से मचलेंगे? कहां से मचलेंगे? हमें कहां से तड़प होगी? एक वो वक्त भी था जब इस हिंद में इस्लाम का चिराग रोशन ना हुआ था। उस वक्त का राजा दाहिर था, इस हिंद का राजा था। उसने 16 या 17 इस्लाम की बहु बेटियों को अगवा कर लिया था। उसे मुसलमान से गैर मुस्लिम नहीं बनाया था, अगवा कर लिया था। एक अरब की सरजमीन पर इश्क़ रसूल से सरसार मोहम्मद बिन कासिम, जो 17 साल का नौजवान है, वो तड़प उठा। उसकी अपनी बहन नहीं थी, उसके चचा की बहन नहीं थी, खालू का बहन, खालू वगैरह की बहन नहीं, बेटी नहीं, इस्लाम की बहु बेटियां थी। तड़प उठा। इस्लाम की बहु बेटियों को राजा दाहिर पकड़ेगा, उसकी इज्जत के साथ खेलेगा, फिर एक ईमान रखने वाला मुसलमान कैसे इस जमीन पर चैन से सो पाएगा? उसने फौज इकट्ठी करनी शुरू की, कोई मदद ना मिला। इश्क़ रसूल में सरसार होकर उन्होंने अरब की गली गली घूमकर 15 साल, 17 साल, 21 साल, 16 साल, 14 साल के नौजवानों की एक टीम बनाई और अरब की सरजमीन से इश्क़ रसूल अपने दिल में लिए हुए और अपनी इस्लाम की बहु बेटियों की इज्जत को ख्याल में लिए हुए वो घोड़े पर सवार होता है और हिंद आता है। राजा दाहिर के मुनज़्ज़म फौज को ईंट से ईंट बचाकर अपनी इस्लाम की बहु बेटियों की इज्जत भी बचाता है और उसके बाद इसी हिंद में इस्लाम का चिराग भी रोशन करता है। मैंने रिपोर्ट पेश की, 50,000 गैर मुस्लिमों के साथ हमारी बेटियां भाग गई। इसके जिम्मेदार कौन है? ये 50,000 लड़कियों भागने वाली में अक्सरियत उनकी थी जिनको अल्लाह ने, जिसके वालिदैन को अल्लाह ने 5-6 बेटियां दिया, लेकिन बेटी के साथ गुर्बत भी उसकी जिंदगी में है। उनके पास पैसे नहीं, रोज कमाता है, रोज खाता है, उनके पास रकम नहीं जो अपनी बेटियों पर 4 लाख 10 लाख खर्च कर सके। जब वो बेटियां ये हालात देखती है अपने माँ बाप के, तो फिर वो गैरों से भी रिश्ता करने पर मजबूर हो जाती है।
अभी मैं आ रहा था ट्रेन में, मैं एक वीडियो देखा, 3 वीडियो मैंने देखा, और जब उनसे इंटरव्यू लिया गया उसने कहा मेरी हालात बहुत खस्ता, खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम 3 बहन हैं, मुसलमानों ने हमारी मदद नहीं की, मुसलमानों ने हमारी मदद नहीं की, हम क्या करते, इन गैर मुस्लिमों ने मेरी मदद की है, तो ये मेरे अपने हुए, इसलिए हमने इनके मदद के बदले हमने उनसे शादी करके अपने धर्म परिवर्तन कर लिया। कैसे उस नबी को मुंह दिखाओगे मेरे बुजुर्गों? 5 लाख 10 लाख लेकर ये जहेज जैसी लानत को आपने अपने मुआशरे में लाया। ऐ लोगों, उखाड़ फेंको इस लानत को, कहीं वो दिन ना आ जाए कि हमारी मौत हो, प्यास से ज़बानें हमारी सूख रही हो और आका जामे कौसर पिला रहे हो, और उस वक्त में हम भी जाएं और आका हमें धुतकार दे कि हमारी बेटियां जल के मरती रही, हमारी बेटियां गैरों के साथ भागकर अपनी ईमान की सौदा करती रही, हमारी बेटियां नदी में कूदकर जाने देती रही। उस वक्त तुम कहां थे? उस वक्त? बड़ी शर्म की बात है या नहीं बुजुर्गों? भाई है या नहीं है या नहीं? अल्लाह ने आपको मर्द बनाया ना, औरत तो नहीं बनाया। औरत का काम है कि वो मांगती है, जब शादी नहीं होता वो बाप से भी पैसा मांगती है, वो भाई से भी पैसा मांगती है, और जब शादी होने के बाद वो शौहर से पैसा मांगती है। मांगना तो औरत का काम है, लेकिन औरत की जिम्मेदारी इन लड़कों ने उठा ली है, लड़कों ने उठा ली है। मेरे बुजुर्गों, तौबा करें इन चीजों से, इंशाल्लाह तौबा करेंगे। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि हम अपनी शादी, अपनी बच्चों की शादी सादगी की तौर पर करें। मुझे वह किस्सा याद आया, कर्नाटक की सरजमीन का यह किस्सा है। एक जमात अमीर है, उसने अपनी बेटी को दीन के लाइन से खूब पढ़ाया, और अल्लाह ने उसकी बेटियों के अंदर हुस्न भी रखा, और हुस्न के साथ इल्म के साथ दीनदारी भी अल्लाह ने दी, क्योंकि अमीर जमात की बेटी है। एक दफा उसका दोस्त आया मिलने के लिए, तो उसके दोस्त ने कहा, साथी, जमात में घूमने वाले साथी आए, उसने कहा कि आपकी तीन बेटी जवान हो चुकी है और आप इनकी शादी क्यों नहीं करते? तो फिर उसने अपने दुखड़े सुनाए, उसने अपने दुखड़ा सुनाया। कौन बाप नहीं चाहता कि वो अपनी बच्ची की शादी रचाए? कौन बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी बालिग हो जाए तो उसके हाथों में मेहंदी का रंग पड़े? कौन बाप नहीं चाहता है? ऐ मेरे दोस्त, मेरे घर भी मेरी बेटी के लिए 7 रिश्ते आए। मेरी दीनदारियत को देखकर, मेरे बच्चे के हुस्न जमाल को देखकर, मेरे बच्चे की तारीम को देखकर मेरी बच्ची उन्हें पसंद आ जाता था। लेकिन जब पैसे देने की बात आती थी, दहेज की बात आया, तो मेरे पास तो कुछ रकम नहीं। मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। मैंने माल दौलत न कमाया, मैंने दीनदारी कमाई, बच्चों को भी दीनदार बनाया, उसे पढ़ाया लिखाया भी। लेकिन मेरे दोस्त, 7 रिश्ते आए, 7 ने पसंद किया, लेकिन जब दहेज का मुतालबा हुआ हमने इनकार किया। 7 ने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा। जब ये बातें हो रही थी, बच्ची दरवाजे के पीछे से बात को सुन रही थी। बच्ची के दिलो दिमाग पर यह बात असर किया कि वो मेरा बाप, जिसको ये जमाना और ये दुनिया और हमारे गांव वाले इज्जत की निगाह से देखते हैं और अमीर साहब का करके बुलाते हैं, उसके लिए कुर्सी छोड़ देते हैं, आज मेरा बाप मेरे दहेज के लिए शर्मसार हो रहे हैं। और एक बेटी अपने बाप को इस तरह शर्मसार होते नहीं देखेगी। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी ओढ़नी से, दुपट्टा से पंखे में लटक कर जान दे दी। मैं उसके समर्थन में नहीं कि उसने जान क्यों दिया, जान देना इस्लाम में हराम है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, एक पैगाम तो इस उम्मत को गया कि एक बेटी ने जान दिया तो इसलिए क्योंकि उसके बाप के पास दहेज के पैसे नहीं थे। अभी 1.5 साल पहले भी आप लोगों ने, सोशल मीडिया चलाने वालों ने देखा होगा, एक लड़की लाइव वीडियो बनाती है, कलेजे फट पड़ते हैं बुजुर्गों। ये किस्से कैसे सुनाएं आप लोगों को?
इन दरिंदों को जो दहेज के दरिंदे हो गए, जो लड़की वालों को इंसान ही नहीं समझते, इन दरिंदों को मैं ये किस्से कैसे सुनाऊं? वो दरिंदे तो दिल भी नहीं रखता, वो दरिंदे तो दिल भी नहीं रखता। जिसके पास दिल ना हो उसे दर्द दिल कैसे बयां किया जाए उनके सामने? मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर माशरे में कोई ऐसा दरिंदा है जो लड़की वालों को इंसान न समझ रहा और उस पर जुल्म के इंतहा उसने कर दी है, उनके लिए मेरा यह पैगाम है। उस लड़की ने लाइव वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद वो कहती है, मेरे बाप, तूने मेरी शादी के लिए सब कुछ खर्च किया, तुमने जमीनें बेच दी, लेकिन आज भी मेरे ससुराल वाले, हमारे सास, हमारे ससुर, शौहर हमें ये टॉर्चर करते हैं कि जा और भी पैसे लेकर के आ, ये गाड़ी अच्छी नहीं है, मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए। मेरे अब्बू, मुझे मालूम है अब तुम्हारे पास देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए मेरे अब्बू तुमने बड़े लाड प्यार से मुझे पाला है, मुझे माफ करना। और इतना कहकर वो स्टूल पर खड़ी होती है और उसने अपनी ओढ़नी को ये पंखे में लटका रखी है और फंदे में लगाती है और स्टूल को लात मारकर 5 मिनट तक वो हिलती डोलती हुई जान दे देती है। ऐ दरिंदो, तुम रब के सामने क्या मुंह दिखाओगे? ऐ दरिंदो, तुम नबी के सामने चेहरा लेकर कैसे जाओगे? हमारा नबी चाहता अपनी बेटी के दहेज में उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर सकता था, लेकिन मेरे नबी ने सादगी के साथ खुद अपनी निकाह की और अपनी बेटी का भी निकाह किया। और बताओ आपको, अली बारात लेकर के नहीं आया, निकाह पढ़ा दिया गया और उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, अली तू चला जा, हम अपनी बेटी की विदागी खुद अपने से जाकर तुम्हारे घर छोड़ के आएंगे। उम्मत को पैगाम देना था, उम्मत को पैगाम देना था। आज जलील और रुसवा ये कौम और क्यों नहीं होगी? हमने तो अपने मुसलमान भाइयों पर जुल्म सितम डाले। और जो हमारी माँ है, माफ करना, जितनी गाली मर्जी घर में जाकर के मुझे दे लेना, फर्क नहीं पड़ता, हक बयानी करने से मैं चूक नहीं सकता। ये हमारी माँ, ये बूढ़ी औरत है जिसको अल्लाह ने बेटे की दौलत से नवाजा है। ये लड़की वालों के खून तक चूस लेते हैं और चूसों में अपनी फरमाइश कर रहा, कपड़ा भी मुझे ये क्वालिटी का चाहिए और जब बारात लेके आऊंगा खाना भी इस क्वालिटी का चाहिए। और बारात में बोलेगा ये दरिंदे 50 लेके आ रहा हूं और लेके पहुंच जाएगा 100। बताओ उसे जलील करना हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद बेचारे अपने न जाने कर्जे उठाकर सूदी रकम लेकर अपनी जमीनें बेचकर इनकी ख्वाहिशात को पूरी करते हैं। उसके बाद क्या होता है मेरे बुजुर्गों? उसके बाद क्या होता है? लड़की घर आई, सुबह का वक्त है, मेरी माँ बहनें भी गौर से सुने, सुबह का वक्त है, लड़की भी घर आ गई, अभी तो उसके ऊपर गमो अंदोह का पहाड़ टूटा पड़ा है। उसके एक कबूल करने पर आज उसके बाप का प्यार भी छूट गया, भाई का लाड। भाई 2 मिनट के लिए हटोगे यार, मैं खत्म कर देता हूँ, 3 मिनट में खत्म कर देता हूँ बयान, आप थोड़ा डिस्टर्ब ना करें। मैं शायर लोगों से भी ज्यादा नजाकत रखता हूं, आप लोग साइड हो जाए। मेरे बुजुर्गों, अभी गमो अंदों का पहाड़ टूटा पड़ा है। वो घर जिसने बचपन से जवानी उसने गुजारा था और वह इस तरह से घर को बना संभाल रही थी कि शायद वो कभी इस घर से वापस जाएगी नहीं कहीं। अभी उससे वो घर छूट गया, बाप का प्यार छूटा, भाई का दुलार छूटा, माँ का प्यार छूटा, सहेली का साथ छूटा। अभी तो वो मुसीबत में है। और ये हमारी बहनें जो इस औरत को, इस बेटी को देखने के लिए आ रही है, ये सामान देखती है, इन्हें पलंग दिल गया, इन्हें टेबल दिल गया, एक बाप फकीरवार है, एने बिस्तर दिल कहिया। ए मेरी माँ बहनों, तुम एक औरत होकर औरत पर जुल्म कर रही है, कुछ तो शर्म होनी चाहिए।
अभी तो तुम्हें चाहिए था कि उसने अपनी माँ को छोड़ा है, तू उसे माँ बन के सीने से लगाती। तुम्हें तो चाहिए था उसने अपनी बहन को छोड़ा है, तू बहन बन करके उसे सीने से लगाती। यह होना चाहिए था कि उसने बाप को छोड़ा है, बाप को अलविदा किया है, तो ऐ ससुर तू उसे बाप बनकर अपने गले से लगाता। लेकिन हुआ क्या, उसके बाप को कर्ज में डुबाकर इस बेटी को घर लाया है और फिर ताने भी देना शुरू कर दिया। ये बड़ा लंबा मौजू, मैं कैसे आप हजरात के सामने बयां करूं, कैसे बयां करूं, कितना शॉर्ट करूं। क्या होता है मालूम, हमारे बड़े आते हैं हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, बहुत बड़े आमिल भी है। हजरत आप है, मैक है, मजमा है, रात है, फैसला आपके हाथ है। बड़े आमिल साहब भी हैं, लोग इनके पास दुआ ताबीज के लिए भी आते। हजरत क्या बताएं, बिटवा बातें नहीं मानता, बहू इज्जतें नहीं देती। ओए होए, बड़ा सख्त जुमला कहने जा रहा हूं, बर्दाश्त करोगे इंशाअल्लाह। दोबारा नहीं बुलाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सख्त जुमले कहना, मेरे बुजुर्ग बड़ा सख्त जुमला कहने जा रहा हूं। मौलवी साहब, बिटवा बात नहीं मानता, बहू इज्जत नहीं करती, कोई ताबीज तो दो, कोई ताबीज तो दो। अरे जालिम, यार तुझे इज्जत कैसे देगी, कैसे देगी? जब तुमने दहेज का डिमांड किया था ना, जब तुम थपाची का तुमने डिमांड किया था ना, इस बेटी ने महीनों अपने बाप को और अपनी मां को रातों रात जागते हुए देखी थी। जब तूने पैसे का डिमांड किया था, रातों में इसके बाप जो उठकर रो रहा था, इसने अपने बाप को गिड़गिड़ाते हुए रब के सामने देखी थी। जब तूने दहेज का डिमांड किया था, इसने अपने बाप को दूसरों के सामने हाथ फैलाता हुआ देखी थी। इसके सीने में तो जख्म है, इनके सीने में जख्म है कि यही जालिम है जिसने मेरे बाप की इज्जत तक लूट ली, यही जालिम है जिसने मेरे बाप को कर्ज लेने पर मजबूर किया, यही वो जालिम है जिसने मेरे बाप को सूद की रकम लेने पर भी मजबूर किया। तुमने तो वो जख्म दिया है ना, उसको जख्म दिया है ना। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत कसर रह गया था, यह हमारी माएं लड़की देखने के बहाने ऐसा ने सामान वैसा ने सामान बोल बोल के जो भी थोड़ा बहुत था उसको भी जख्मी कर दिया। और जब यह जख्मी है, इसका सीना जख्म से चूर है, और वो उस इंसान को देख रही है, किसी बुढ़े ने पैसा मांगा था, बताओ वो दिल से कैसे इज्जत कर सकते। मैंने हजरत कहा था, बड़ा सख्त जुमला कहने जा रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये कौम की हालात है। क्या मैं गलत कह रहा हूं बुजुर्गों? बुजुर्गों बताओ ना, गलत कह रहा हूं? इसी बूढ़े मियां ने मेरे बाप को जलील किया। ओए होए ओए होए, चिल्ले लगा के भी आ गए। अजी हमें क्या चाहिए? हमको कुछ भी नहीं चाहिए, गाड़ी दे दीजिए, आप ही की बेटी और आप ही का दामाद चढ़ के जाएगा। शर्म नहीं आई? कमा के रखे थे, शर्म नहीं आई? कमा के रखे थे। अरे छुटका मुटका पलंग काहे दे रहे हैं, दीवाना पलंग दे दीजिए, आप ही की बेटी सोएगी। कमा के रखे थे। मैं उन बुजुर्गों से मुखातिब हूं, आपने अपाची मांगा, आपने गोदरेज फ्रिज और पलंग मांगा, बताओ मुझे कितनी दफा तुम्हारे बेटे ने उस पलंग पर सोने दिया? तूने मांगकर अपनी आखिरत को क्यों अंधेरा कर लिया बुजुर्गों? क्यों अंधेरा कर लिया बुजुर्गों? क्या नबी को मुंह नहीं दिखाना? दिखाना है या नहीं? इंशाल्लाह तौबा करेंगे। अरे भाई तौबा करेंगे, बगैर दहेज की बच्ची लेकर के आओ, वो बेदाम गुलाम आपकी बन के जिंदगी गुजारेगी, उसके आंख में हया होगा कि इसने मेरे माँ बाप को जलील नहीं किया, इज्जत दिया। ये शख्स
मेरे माँ बाप को परेशान नहीं किया, बल्कि एक जोड़े में मुझे ब्याह के लाया। वो अब बेदाम गुलाम बन के आपकी इज्जत करेगी। बताओ 2 लाख रुपए ले लिए, कितने दिन खाए? कितने दिन खाए? खाए कितने दिन? 10 स्कॉर्पियो ले गए, खत्म खत्म। लेकिन 10 स्कॉर्पियो ले जाने के चक्कर में नबी को नाराज कर दिया ना। ए बोलो बुजुर्गों, नबी को नाराज कर दिया ना। वो दिन आप भूल गए। अल्लाह ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। वो दिन भूल गए जब बाप बेटे को देखकर भाग रहा होगा, माँ बेटी को देखकर मुंह फेर रही होगी, रिश्ते रिश्ते को देखकर मुंह फेर रहे होंगे। सारे रिश्ते कच्चे धागे की तरह टूटकर बिखर गया होगा। उस वक्त एक रिश्ता होगा जो हमें और आपको यतीम नहीं छोड़ेगा। वो रिश्ता हमारे और आपके आखिर ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता होगा। अगर मेरे नबी ने भी धुतकार दिया, अरे वो जालिम, तूने मेरे दीन में नई चीज को पैदा किया था ना, तूने मेरे उम्मती को परेशान किया था ना, तूने दहेज जैसी लानत को मेरी शरीयत में शामिल करने की कोशिश किया था ना, और जो मेरी शरीयत में दखल अंदाजी करे वो मेरा गुलामी नहीं हो सकता। नबी ने भी धुतकार दिया तो कहां जाओगे? कहां जाओगे बुजुर्गों? तो इंशाअल्लाह नहीं लेंगे। अरे बोलिए ना भाई, नहीं लेंगे। अच्छा लीजिए, क्या कीजिएगा? लीजिए दबा के लीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। मुर्गा बना के ठुकाई होगा ना, उस वक्त चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बात समझा रही है? हाँ, मुसलमानों मर के मर गए होते, रिश्ता आसान था, मसला आसान था। लेकिन मुसलमान मर के मरता नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए आबाद हो जाता है। तो आखिरत की जिंदगी याद रखेंगे, दहेज से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। जो घर में बहू आएगी ताने नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं? ताने ना मारे मेरे बुजुर्गों, ताने ना मारे। वो भी किसी की बहू बेटी है मेरे बुजुर्गों, है ना। और नौजवानों से एक पैगाम, बच्चियों पर जुल्म ना करें। बच्चियों पर क्या ना करें? जुल्म ना करें। अभी की बात है, अभी की बात है। कुछ ही दिन पहले एक लड़की ने, यूपी की लड़की है, उसने इस्लाम धर्म कबूल किया। एक इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू लेने गया। उसने कहा आपको किस चीज ने इस बात पर मजबूर किया कि आप हिंदू धर्म अपना ले? उस बच्ची ने कहा इस्लाम में औरत को कोई इज्जत नहीं दिया जाता। दिल पे चोट लगा बुजुर्गों। उस लड़की ने क्या कहा? इस्लाम में औरत को कोई इज्जत नहीं है, हमने आंखों से देखा है। मर्द अपनी बीवी को भैंस और बकरी की तरह डंगा रहा होता है। थोड़ी थोड़ी सी बात पर दे डंडे, ले डंडे, दे थप्पड़, ये थप्पड़, ये माँ की वो बहन की गाली दे रहे होते। औरत की इज्जत नहीं है। आज हमारी बहन, आपकी बेटी ये लाइव इंटरव्यू दे रही है और हमारे और आपके मुंह पर तमाचा मार रही है। जिस इस्लाम ने औरत को इज्जत दिया, जिस इस्लाम ने औरत को सम्मान दिया, आज हम औरत को इज्जत सम्मान नहीं दे रहे। एक वक्त भी था किसी के घर में लड़की पैदा होती जिंदा गाड़ देता था, जिंदा जला देता था, एक अंधेरी कोठड़ी में बंद कर देता, खाना पीना नहीं देता, वैसे भूखी भूखी मर जाती थी। इसी हिंद की बात करता हूँ। इसी हिंदुस्तान में एक परंपरा मुगलिया सल्तनत से पहले ऐसा भी था कि अगर गैर मुस्लिमों में किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता तो ये लाजिम था कि उस औरत को भी बांध के और उस औरत को भी नए जोड़े पहनाकर उसी की अर्थी पर बिठाकर उसी लाश के साथ इसको भी जला दिया जाता था। मुगलिया सल्तनत कायम हुआ।
मुस्लिम शासन शुरू हुआ और उसने इस परंपरा को बंद किया। और इस्लाम ने उस वक्त में जब औरत को इंसान नहीं समझा जाता था, शैतान समझा जाता था, और अपने बेटी के लिए दामाद किसी को बनाना लोग पसंद नहीं करते थे, उस वक्त भी मेरे नबी ने ऐसी मजलूम बच्चों को इज्जत दिया था कि नहीं दिया था? ऐ बुजुर्गों, दिया था कि नहीं दिया था? एक साहबी हैं, छोटी सी बच्ची को अपने गोद में लिए हुए आका के दर पर तशरीफ लाते हैं। किबारे साहबा बैठे हैं, उसमें हजरत उमर भी है, जलील कदर साहबी, बड़े जलाली साहबी, बहुत सारे साहबी बैठे हैं। हजरत उमर की बात मैं इसलिए नकल कर रहा हूं क्योंकि इसमें खास बात है। वो साहबी आए और उस बच्ची को देखकर धाड़े मार मार के रो रहे हैं। साहबा पूछ रहे हैं, बता तो सही मामला क्या है, माजरा क्या है, लेकिन बताता नहीं, रो रहे। हजरत उमर पहाड़ जैसी इस्तकामत वाले सहाबी भी रोने लगे उसके रोने को देखकर, और वजद में आ गए और कहे, साहबी बता तो सही क्या हुआ, क्या माजरा है जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है कि मैं भी रोने लग गया, सहाबा भी रोने लग गए, आका भी रोने लग गए। वो साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, एक वक्त था जब जुल्मत की घटाएं छाई थी, जुल्म के बाजार गर्म थे, जिना आम, चोरी डाका, शराब नोशी, कत्ल गारत आम थी, और अपनी बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया करता। मेरे आका, मुझे भी अल्लाह ने 6 बेटियां दिया। कितने? मैंने 6 को जमीन में गाड़ दिया। रो रहे और आका के सामने कह रहे, अल्लाह ने मुझे 6 बेटी इनायत फरमाया, मैंने 6 बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। 7वीं दफा मेरी बीवी हमल से थी, मुझे सफर में जाना हुआ, मैं चला गया, वापस आया, मैंने बीवी से कहा, हमल क्या हुआ? आज का सफर नहीं है कि फ्लाइट से गए और आ गए, वहां महीनों महीनों का सफर होता था। मालदार होते तो खच्चर गधे और ऊंट पर सफर करते, और हमारे जैसे फकीर होते तो पैदल ही सफर करते। महीनों का सफर होता। वापस आया, बीवी से कहने लगा, बेगम हमल क्या हुआ? बीवी ने झूठ बोली, कहा कि एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, हमने उसे जमीन में गाड़ दिया। उसने अपनी बीवी की बात को सच मान लिया। एक छोटी सी नन्ही बच्ची उसकी घर आती, वो इतनी खूबसूरत थी ना, उसकी मासूमियत को देखकर साहबी कहते हैं, आका मैं उसे गोद में उठाया, मैंने उसे चुम्मा चाटी किया, मैं उससे प्यार करता रहा। ऐसा ये तरीका महीनों भर चला, महीनों भर चला। मेरी बीवी मुगालते में आ गई और वो ये सोचने लगी कि मैं इस बच्ची से मानूस हो गया हूं। वो मुगालते में आकर एक दिन कह बैठी, ऐ मेरे शौहर, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैंने कहा, वो क्या बात है? उसने कहा, मेरा हमल जाय नहीं हुआ था, बल्कि मैंने बच्ची जना, और ये बच्ची जिसको तुमने अपने गोद में उठाकर महीनों से दुलार कर रहे हो, प्यार की बारिश की बरसात कर रहे हो, ये किसी और की बच्ची नहीं, ये तुम्हारी बच्ची है। ए आका, जब ये आवाज मेरे कान में पड़ती है तो ये चंद लम्हा पहले जो मैं एक इंसान बनकर उस बच्ची पर प्यार और मोहब्बत की बारिश बरसा रहा था, जब मैंने सुना ये मेरी बच्ची है, मैं फौरन जालिम बन गया। मैंने बच्ची को साथ लिया, फावड़े भी कुदाल भी साथ लिया और लेकर के चल दिया। मेरी बीवी गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, मैंने बात नहीं माना। मुझे जहां पर इसे दफन करना था, चिलचिलाती धूप थी। जब मैं उसे लेके जा रहा था, मेरी बेटी अपनी तोतली जबान से मुझे कहती, अब्बा इतनी धूप में कहां जा रहे हो? पसीने से हम शराबोर हो चुके हैं। लेकिन मैं कोई जवाब ना देता। जहां पर मुझे दफन करना था, हम जब वहां पहुंचते हैं और मिट्टी खोदना शुरू करते हैं, पसीना हमारे सर से टपकने लगता है। हमारी बच्ची अपनी ओढ़नी की पल्लू से हमारी पसीने को पहुंच रही है। आका, उसे क्या मालूम जो बच्ची मेरे पसीने को पूछ
रही है, उसी बच्ची को चंद लम्हों के बाद मैं जिंदा जमीन में गाड़ने वाला। मेरी बच्ची पसीने पोंछती है, ओह पसीने पोंछती है। मैं गड्ढा खोदता चला गया। जब गड्ढा पूरा खोद लिया, ए आका मैंने बच्ची को धक्का दे दिया। बच्ची नीचे गिरती है, दर्द से कराहती है, मुझसे फरियाद करती है, ए बाप मैंने क्या गुस्ताखी की है, मैंने क्या जुल्म कर दिया जो आप मुझे गड्ढे में डाल दिए हो। ए बाप मुझे बाहर निकालो, मुझे दर्द हो रही है, मैं तकलीफ में हूँ। लेकिन मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। ए आका फिर बच्ची मुझसे फरियाद करने लगी, ए अब्बा मुझे क्यों मारने जा रहे हो? अगर तुम चाहते हो मैं तेरे घर न रहूं, मैं कहीं जाकर पेट पाल लूंगी, किसी के घर में झाड़ू देकर अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी, लेकिन मेरे अब्बा मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। बच्ची आज से करती रही, लेकिन मैं मिट्टी डालता रहा। एक वक्त आया, मिट्टी ने उसकी आवाज को दबा दिया। मैंने अपनी बच्ची को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। आका सुन रहे हैं, आका सुन रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं। साहबा भी रोए जा रहे हैं, साहबा भी रोए जा रहे हैं, आका भी रोए जा रहे हैं। चंद लम्हा तक रोते रहे। अचानक आका चलाने में आए और कहने लगे, मेरे उम्मत के लोगों सुनो, आज से मैं बच्चों को इज्जत देने जा रहा हूँ। सुनो, अगर किसी के घर में 3 बेटी जन्म ले ले और उसकी अच्छी परवरिश करे और अच्छे खाने पीने का इंतजाम करे और जब बालिग हो जाए उसे अच्छे घर में शादी कर दे, ये मोहम्मद ज़मानत देता है, उस बाप पर जन्नत वाजिब हो गई। ये मेरे नबी ने बच्ची को इज्जत दिया। क्या फरमाया? किसी के घर में 3 बेटी जन्म ले, 3 बेटी जन्म ले और उसे अच्छे खाने पीने का इंतजाम करे, पढ़ाए लिखाए और जब बालिग हो जाए अच्छा घर में शादी करा दे, ये मोहम्मद ज़मानत लेता है कि उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। एक साहबी खड़े हुए, फरमाया आका मेरे पास 3 नहीं, मेरे पास 2 है। फरमाया जा, ये पैगाम 2 बेटी वालों के लिए भी है। किसी के घर में 2 बेटी हो, उसे अच्छा खिलाए पिलाए, अच्छे घर में ब्याह दे, ये मोहम्मद ज़मानत लेता है कि उसके ऊपर भी जन्नत वाजिब हो। उसके बाद कोई सहाबी खड़े नहीं हुए। आका ने फरमाया मेरे दिल की तमन्ना थी तुम में से कोई एक खड़ा होता और कहता मेरे पास एक बच्ची है, मैं मोहम्मद ज़मानत देता कि तेरे ऊपर भी जन्नत वाजिब हो गई। बताओ इतना मकाम किस धर्म ने बेटियों को दिया? वो हमारे इस्लाम ने दिया। बेटे घर में 10 भी पैदा हो जाए, नबी ने कोई बशारत नहीं दी, कोई बशारत। लेकिन बेटी घर में 3 भी पैदा होती हो, 2 भी पैदा होती हो, अरे 2 नहीं तो 1 भी जन्म ले रही हो, मेरे आका जन्नती होने की बशारत दे रहे हैं, जन्नती होने की बशारत दे रहे। बताओ इतना ऊंचा मकाम किसी धर्म ने दिया। फिर आगे फरमाया औरत को अल्लाह ने और उसके नबी ने इतना बड़ा मकाम दिया, फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत को भी उसके कदम के नीचे लाके डाल दिया। बेटों से फरमाया, बेटियों से फरमाया तुझे जन्नत चाहिए, तू जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर होना चाहता है, जन्नत के बागों में तू टहलना और घूमना चाहता है, जन्नत के झूलों पर तू झूमना चाहता है, हुरों के साथ मस्तियां करना चाहता है, शराब पीना चाहता है, शहद के घोंटे लेना चाहता है, जा अपने माँ के कदम को चूम ले, जिस तेरे माँ के कदम के नीचे हमने तेरे लिए जन्नत को रखा है, जा माँ को राज़ी करके आ जा, जन्नत में एंट्री, जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुली पड़ी है। मेरे बुजुर्गों बताओ, मेरे पास वक्त नहीं जो इस मौजू को और छेड़ूं। मेरे बुजुर्गों वो बेटी जो आज सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर आकर ये कहती है कि इस्लाम धर्म में औरतों को इज्जत नहीं है, मेरे नबी ने तो औरत को इज्जत दिया। आज मेरी बेटी क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है कि हमने अपनी बेटियों को इज्जत नहीं दिया,
हमने अपनी बहू को इज्जत नहीं दिया, हमने अपनी बीवी को इज्जत नहीं दिया। अगर हम रोटी कच्ची होने पर बेटियों को तलाक ना दिया होता, अगर खिदमत ना करने पर हम अपनी बीवी को तलाक ना दिया होता, अगर हम अपनी औरतों को बात बात पर भैंस और डंगर की तरह लाठियां न बरसाया होता, ये मोदी के अंदर ये ताकत और जरूरत और सकत नहीं थी कि वो 3 तलाक का बिल लेकर के आता। हमने मजबूर किया, हमने मजबूर किया, हमने बेटियों को तलाक देकर उसके इज्जत के साथ हमने खिलवाड़ किया तो गैरों को भी कहने का मौका मिला और वो 3 तलाक का बिल लेकर के आया। हमने बिगाड़ा, हमने शरीयत के चेहरे को मस्क करने की कोशिश की है। यारा अगर हर चीजों के लिए कमेटी बनाते हो, इन चीजों के लिए भी कमेटी बनाओ। अगर कोई लड़का अपनी बीवी को तलाक देता है, वो मर्द नहीं, वो कमीना हिजड़ा है, वो मर्द के सब में जानवर और दरिंदा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर तू किसी की बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, अगर तू उसकी लाड और प्यार को बर्दाश्त करने की ताकत तू नहीं रखता है, तुझे शादी करने की इजाजत किसने दिया? किसने दी? अगर हर चीजों के लिए कमेटी बनती है तो इन चीजों के लिए कमेटी बनाओ। अगर कोई लड़का बेटा अपनी बीवी को तलाक देता है, माशरे से उसे बहिष्कार करो। अगर बहिष्कार नहीं करोगे, आज किसी की बेटी को उसने जलील किया, कल ये वो बात तुम्हारे भी घर में आ सकती है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जब किसी बेटी का घर उजड़ता है ना तो अर्श भी हिल जाता है, अर्श भी हिल जाता है। तो इंशाअल्लाह इस तरह की भी कमेटियां बनाएंगे। आज जितने भी मसालिम बर्पा हो रहे हैं, मालूम है क्यों हो रहे हैं? हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। दाढ़ी का मसला आया, एक फौजी है कश्मीर की बॉर्डर पर अपने इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपने जानों को लेकर, अपने वतन पर जान देने की ख्वाहिश और तमन्ना लेकर बॉर्डर पर लड़ रहा है, लेकिन वो शरीयत के साथ है। दाढ़ी भी उसने चेहरे पे रखा है। वो कर्नल कहता है तुम दाढ़ी नहीं रख सकते। हाई कोर्ट में उसने केस दायर किया, कई साल लड़ा, लेकिन ताकत तो सकत नहीं था। फिर जमीयत ने उसका साथ दिया और जमीयत इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, जमीयत के वकील को उसने ये कहा, दाढ़ी किस बिना पर कह रहे फौजी रखेंगे, तुम्हारी शरीयत में तो ये जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? शरीयत में तो ये जरूरी नहीं है। हमारे उलमा कह रहे हैं जरूरी नहीं, सुन्नत नहीं, बल्कि ये वाजिब है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं, जरूरी नहीं है। बोला किस वजह से आप कह रहे हैं जरूरी नहीं? बोले अगर जरूरी होता तो 94% मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता है। अगर जरूरी होता 25 करोड़ नहीं तो कम से कम 20 करोड़ भी तो दाढ़ी रखता। अगर तुम्हारे मजमा में 100 आदमी है तो दाढ़ी वाले 1 या 2 नजर आते हैं। इससे यह पता चला शरीयत इस्लामी में, तुम्हारी शरीयत में दाढ़ी जरूरी नहीं है। बताओ, सुप्रीम कोर्ट हमारे कुरान नहीं पढ़ते, सुप्रीम कोर्ट हमारी हदीस नहीं पढ़ते, सुप्रीम कोर्ट हमें और आपको पढ़ते। ये गैर, चाहे वो किसी से मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, ये हमारी जिंदगी को पढ़ते हैं। और उसने हमारी जिंदगी को पढ़ा कि अगर दाढ़ी रखना जरूरी होता तो ये मुसलमान रखता, लेकिन ये मुसलमानों में से अक्सरियत इनकी है जो दाढ़ी नहीं रखता, तो वो यहां से अंदाजा और कयास लगाया कि शरीयत में जरूरी नहीं है। माशाअल्लाह। बताओ दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह? सिखों को देखो, उसका गुरु नानक ने बताया कि अगर तू मुझे मानता है तो अपने सर के दाढ़ी के बाल भी नहीं कटाएगा, अगर तू मानता है तो अपने सर से दस्तार भी नहीं उतारेगा।
आज सिख के बच्चे भी, सिख के जवान भी, सिख के बूढ़े भी, चाहे टीचर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे वो फौज में काम करने वाले हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता हो, अपनी पहचान के साथ रहता है। क्या आज मोदी सरकार में यह हिम्मत है सिख को यह कह दे कि तू अपनी दस्तार को उतार करके? ताकत इसलिए नहीं क्योंकि उसके बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने गुरु की बात पर अमल कर रहा है। हमारा परफेक्ट मोहम्मद, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात के निजाम को बनाया और संवारा, जिससे ज्यादा हसीन अल्लाह ने न कभी बनाया था, न कभी बनाया है, न कभी बनाएगा, उस नबी के सुन्नत को हम ऐसे लोगों से मुंडवा रहे होते हैं जो पेशाब करता है तो पानी भी नहीं लेता। दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह। फिर मसला आया हिजाब का, मसला आया, सलाम है साउथ इंडिया की बहनों को, सलाम है मुस्कान जैसी शेरनी बहनों को कि वो कॉलेज में भी अपने इस बाशरा होकर पर्दे में जा रही है और इंजीनियर्स की कोर्स कर रही है, आईपीएस की कोर्स कर रही है। ये जालिम आए, कहा कि बुर्का नहीं पहन सकते, केस फाइल हुआ। अरे भाई केस फाइल हुआ, मैं 2 से 4 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। केस फाइल हुआ, क्या कहा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक क्या कहा, और इस्लाम का लिबादा पहनकर ये शैतान, कुछ मुसलमान टीवी डिबेट में भी आकर उसका दिफा कर रहा है कि उन लोगों ने क्या कहा, शरीयत में तो बुर्का है ही नहीं, शरीयत में तो पर्दा है ही नहीं, पर्दा है ही नहीं। क्यों? कहा कि अगर तुम्हारी शरीयत में पर्दा होता तो तमाम औरत ने बुर्का पहनती, तमाम औरत बुर्का पहनती ना। आपके इस मोहल्ले में कितनी औरत बुर्का पहन रही, कितनी बेटियां बुर्का पहन रही? तो पता चला मेरे बुजुर्गों, वो हमारे कुरान नहीं देखते, हमारे हदीस नहीं देखते, वो हमें देखते हैं। क्या करते भाई? हमें देखते हैं। और इस्लाम अखलाक की बिना पर फैला है, तलवार की बिना पर नहीं। हमारे अखलाक भी बिगड़ गए। बाप का बेटों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, बेटी का माँ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, बीवी का शौहर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, पड़ोसी का पड़ोसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं। हमारे अखलाक भी बिगड़ गए। अखलाक भी बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नौजवानों, तुमसे एक गुजारिश करके मैं जा रहा हूँ और एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, जिस हालत में भी रहो मुसलमान बन के रहो, पूरा मजहबी बन के रहो। ये जिंदगी तो जानी है, ये जिंदगी तो खत्म हो जानी है, इश्क रसूल में डूब करके जिंदगी गुजारो। हमारी माँ बहनों का भी, हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वो भी अपनी बच्चों की तरबियत इस्लामी निहज पर करे। आज एक मुदस्सिर रांची का नामू से रिसालत के खातिर शहीद हो गया। 15 साल का नौजवान बच्चा शहीद हुआ। हम तो ये सोच रहे थे मुसलमानों के दिल से ईमान निकलता जा रहा और मर्दों से ज्यादा औरतों के दिल से ईमान निकलता जा रहा, लेकिन जब मुदस्सिर के माँ की इंटरव्यू सुना, सीना चौड़ा हो गया। उसने कहा मुझे रोने की जरूरत नहीं है, मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास सिर्फ एक बेटा था, वो मुदस्सिर था जिसने अपने नबी के नामों से रिसालत के लिए जान दे दिया। मुझे फख्र है। ऐसी माओं की भी जरूरत है हमें, ऐसी माओं की भी जरूरत है हमें। और ये माएँ कब बनेंगी? जब हम अपनी छोटी छोटी बच्चियों को आलिमा हाफिजा बनाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त बहुत बुरा आ चला है, इत्तिहाद कायम करें, इत्तिफाक कायम करें। नौजवानों गानों से परहेज करो, कन्नड़ियों को देखने से परहेज करो, गंदी तस्वीर को देखने से परहेज करो। कब मौत आएगी कुछ मालूम नहीं है, इसलिए अगर कुछ सुनना है नाते सुनो, कुछ सुनना है कुरान की तिलावत सुनो, कुछ सुनना है उलमा के बयानात सुनो, उलमा से रब्त पैदा कीजिए, उलमा से जुड़ जाइए। अगर उलमा से नहीं जुड़े तो याद रखो आपको मिटने से भी कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर वेलियन जिसने पूरे बर्रे सगीर पर हुकूमत करना चाहा, अंग्रेज, उसने अपने एक जर्नल को बुलाया और बुलाकर कहा मैं उलमा की शान बताने चला हूं, बस बात यहीं पर खत्म कर रहा हूं।
उसने कहा कि अब हम इंडिया में दाखिल होंगे। मिस्टर वेलियन ने अपने एक जर्नल को बुलाया और कहा मैं इंडिया में दाखिल होना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं जब मैं बर्रे सगीर में दाखिल हो जाऊं। उस वक्त श्रीलंका भी, पाकिस्तान भी, ऑस्ट्रेलिया भी, हिंदुस्तान भी, नेपाल भी सब एक ही था। उसने कहा मैं बर्रे सगीर में दाखिल होना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं दाखिल हूं ना मुझे कुरान पढ़ने वाला नजर आए, ना कुरान का सहीफा नजर आए। उसने गालिबन 1.5 लाख फौज तैयार किया और उस जर्नल के मातहत में दिया और 3 महीने का मुद्दत उसे दिया कि पूरे बर्रे सगीर से कुरान का पढ़ने वाला, कुरान को देखने वाला और खुद कुरान और मदारिस कुछ भी नजर नहीं आनी चाहिए। 3 महीने की जद्दोजहद के बाद वह जर्नल मिस्टर वेलियन के पास आता है और कहता है सर मैंने बर्रे सगीर से कुरान को मिटा दिया, सहीफों को जला दिया, दरख्तों के पत्तों पर, कागजों पर, बरख पर, चमड़े पर, मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, मकतबों में, जहां जहां कुरान नजर आया या पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला नजर आया, मैंने सबको मार दिया, जला दिया, खाकस्तर कर दिया। फिर मिस्टर वेलियन अपनी लाओ लश्कर के साथ बर्रे सगीर में दाखिल होता है। जब वो बर्रे सगीर में दाखिल हुआ तो एक घर से उसने कुरान की पढ़ने की आवाज सुनी। वो अर्क में गर्क हो गया, जलाल में आकर अपने जर्नल को बुलाया, बोला मैंने $1 मिलियन खर्च किए, लाख फौज तुझे मैंने दिया, फिर ये कुरान पढ़ने की आवाज कहां से आ रही? जब ये जर्नल अंदर दाखिल होता है, देखता है कि एक नाबीना बच्चा, अंधा बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है। क्या कर रहा भाई? कुरान की तिलावत कर रहा है। बाहर आया, बड़े सर मैं मदारिस को तो तोड़ सकता हूं, मैं मस्जिदों को मिस्मार कर सकता हूं, कुरान के सहीफे को जला सकता हूं, लेकिन इन मौलवियों का क्या करूं? इसने तो अंधे बच्चे के भी सीने में महफूज कर दिया। इन मौलवियों का क्या करूं? इसने तो एक अंधा बच्चे के भी सीने में कुरान को महफूज कर दिया, मैं वहां से कैसे निकाल सकता हूं? ये मौलवियों की देन है। इसलिए बुजुर्गों, वक्त बस से बदतर होता जा रहा है। अपने इलाके की जो उलमा है, बाहर के उलमा को जितना इज्जत दे रहे हो, आप बाहर के उलमा से भी ज्यादा अपने गांव के उलमा को इज्जत दो। बाहर के उलमा आएंगे, बयान करके चले जाएंगे, लेकिन सारे मसाइल अगर आपको कोई बताएगा, शब और रोज आप पर कोई मेहनत करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, तो आपके गांव के उलमा और आपके इलाके के उलमा होंगे। इसलिए घर के मुर्गी को दाल के बराबर ना समझे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गांव में ऐसे ऐसे आलिम महफूज हैं। मैं जब आया तो मैंने यहाँ की कारगुजारी सुनी कि वो बुखारी की भी दर्स दे सकता है, तिरमिज़ी की भी दर्स दे सकता है, सैकड़ों हदीसों को उसने हिफ्ज कर लिया है। ऐसे ऐसे उलमा आप इसके गांव में महफूज हैं। मेरे बुजुर्गों, उसकी इज्जत करें, उसकी कदर करें, उसकी मजलिस में बैठे, उसको अपने पास बिठाए, उनसे दीन सीखे, शरीयत सीखे, मसाइल सीखे, तारीखी बयानात सीखे, तारीखी बात सीखे। इंशाअल्लाह वक्त गुजारना आसान हो जाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला। जज़ाकल्लाह। अब दुआ होने का वक्त हो गया है और मेहनत करने के बाद मजदूरी लेकर जाना चाहिए। आप लोग दुआ के बाद जाइएगा कि दुआ से पहले जाइएगा? अरे भाई, दुआ के बाद जाइएगा, हाथ उठाएं बस। अब बाकी लोग चले जाएंगे। आप लोग सब हाथ उठाइए, कभी कभी बोलिए, तब होगा। आइए, बिला ताखीर के मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब सादुल्लाह अता को कि मैक पर आए और नाते नबी का चंद अशार पेश करें मुख्तसर तौर पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए हमारी आवाज़ भी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, माशाअल्लाह आपकी दुआएं हैं, आवाज़ भी माशाअल्लाह फ्रेश हो रही है आपकी दुआओं से।
आइए माशाल्लाह बिल्कुल ताज़ा कलाम 6 मिसरे मैंने लिखा हूँ अभी जब, इंशाअल्लाह। और हमारे इरफान भाई और हमारे क्या नाम है डॉक्टर शमीम साहब माशाल्लाह उनकी देखिए भाई अभी अभी लिखे हैं, भाप निकलता हुआ शेर जी है बिल्कुल माशाअल्लाह। जल्दी सुन लीजिए वरना बासी हो जाएगा। आइए मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा इनायत करें नवाजिश। कि देखिए आप लोग सुनने के बाद दाद दीजिएगा ना भाई, हाथ उठाइए, दाद के बाद थोड़ा खाद भी डाल दीजिएगा इंशाअल्लाह। कि आज सासन में ये बारान रहमत देखिए, बहुत खूब। आज सासन में ये बारान रहमत देखिए, आज सासन में ये बारान रहमत देखिए, आने वालों की आने वालों की अकीदत और मोहब्बत देखिए, आज शासन में ये बारान रहमत देखिए। आज आप लोगों ने हमारे बड़े भाई इरफान भाई और हमारे डॉक्टर शमीम साहब और दीगर माशाल्लाह अहबाब दूर दूर से उलमाए किराम को बुलाए हैं। मैं उनके हवाले से हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। आज शासन में ये बारान रहमत देखिए, आने वालों की अकीदत और मोहब्बत देखिए, आज शासन में ये बारान रहमत देखिए। और उलमाए किराम की तवज्जो कि दूर से उलमाए रब्बानी की आमद है यहाँ, दूर से उलमाए रब्बानी की आमद है यहाँ, दूर से उलमाए रब्बानी की आमद है यहाँ, सुनने वालों की तवज्जो और चाहत देखिए, आज शासन में ये बारान रहमत देखिए, आने वालों की अकीदत और मोहब्बत देखिए, आज शासन में ये बारान रहमत देखिए। और डॉक्टर शमीम साहब के हवाले से हाजिर करता हूँ और इरफान भाई इनायत नवाजिश। कि शमीम भाई की मेहनत और मशक्क़त देखिए, शमीम भाई की मेहनत और मशक्क़त देखिए, इरफान भाई की मेहनत और मशक्क़त देखिए, प्रोग्राम सजाने को प्रोग्राम सजाने को दिल में मोहब्बत देखिए, आज तकबीर, अल्लाहु अकबर, इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब, जिंदाबाद, बाशिंदगान शासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज लगाइए नारा भाई। आप लोग इतने धीमे पड़ गए हैं तब तो ये हाल हो गया है। आज शासन में ये बारान रहमत देखिए, शमीम भाई की मेहनत और मशक्क़त देखिए, इरफान भाई की मेहनत और मशक्क़त देखिए, प्रोग्राम सजाने को प्रोग्राम सजाने को दिल में मोहब्बत देखिए, आज शासन में ये बारान रहमत देखिए, आने वाले
अकीदत और मोहब्बत देखिए, आज शासन में ये बरान रहमत देखिए। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह व सलाम। चलिए अब दुआ की तैयारी कर देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए आप लोग। थोड़ा सा आगे कुर्सी पुर कर लीजिए। अब दुआ की तैयारी होगी। अब बयान बहुत हुआ माशाअल्लाह। आप लोग ने धुआंधार बैटिंग भी देखा और नॉर्मल बैटिंग भी देखा है। चलिए पीछे से आगे आ जाइए इंशाअल्लाह। मौलाना महबूब साहब से मैं अदबन दरख्वास्त करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह। अब मौलाना अब्दुल हफीज साहब कहाँ चले गए? चले गए? की माफ कीजिएगा दादा, जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आगे आ जाइए। आगे की कुर्सी पर बैठिए, पीछे आगे की जगह लीजिए। आईसी में अगर आर्केस्ट्रा होता तो अगला कुर्सी के लिए बाहर हो जाता। कहता रे हम दिए 500 रुपया तो हम अगला कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तू बैठेगा। मगर ये जलसा है तो सब पीछे भागता, अगला कुर्सी पर कोई बैठे नहीं करता। हुक्म हुआ है मौलाना अब्दुल हफीज साहब का कि आप 10 मिनट गुफ्तगू करके दुआ करवा दीजिए इंशाअल्लाह। और मेरी आदत है कि 10 मिनट तो नहीं 9 मिनट ही गुफ्तगू करूंगा। मेरी आदत क्या है कि वक्त से पहले ख़त्म कर देता हूँ। लिहाजा अभी 1:45 हुआ है इंशाअल्लाह। अब 45 हुआ है, 55 से पहले ख़त्म हो जाएगी तकरीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा। दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा। फ़कत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। फ़कत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। बताऊं मैं तुझे इंसान के क्या क्या काम आएगा। जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं वज़ू बनाकर आ जाइए, अब दुआ होगी। बस आप लोग आ जाइए। आप लोग आने के लिए मैं 10 मिनट लिया हूँ। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, इसलिए कि निज़ामत करके थक गया हूँ। अब तकरीर क्या करूँगा? लिफाफा तो एक ही ठो मिलना है, फिर दोबारा काम काहे करेंगे? इस सब में जो है ना बोनस पॉइंट नहीं मिलता है, ओवर टाइम का नहीं ड्यूटी दी जाती है नजराना, इसीलिए काम क्यों करना है। आइए, जो लोग वजू बनाने गए हैं इधर उधर घूम रहे हैं, आ जाइए, वो दुआ होगी। तो आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बताऊं मैं तुझे इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्न अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। सदा अंगूर के बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सुराही काम आएगी ना दावा काम आएगा। दुआ कर दे। सुराही काम आएगी ना दावा काम आएगा। सुराही काम आएगी ना प्याला काम आएगा। और खास तौर से ये शेर देखिएगा कि जी रखे हो भजाकर ढोल तुम माहे मुहर्रम में। यहाँ मुहर्रम होता है इरफान बाबू, यहाँ मुहर्रम होता है। ये मुहर्रम पर शेर सुनिए। जी रखे हो बजाकर ढोल तुम माहे मुहर्रम में, ये ढोलक काम आएगी ना ताशा काम आएगा। ये ढोलक काम आएगी ना ताशा काम आएगा। और खास तौर से ये शेर सुनिएगा, क्रिकेट खेलने वाले नौजवान, नमाजें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, बॉलिंग काम आएगी ना बल्ला काम आएगा।
बोलिंग काम आएगी और ना बल्ला काम आएगा। और खुदा का खौफ कर जालिम खुदा के उस अदालत में, खुदा का खौफ कर जालिम खुदा के उस अदालत में, ना सियासत काम आएगी ना गलबा काम आएगा। और आखिरी शेर मौलाना हाफिज साहब आपके कदमों में डालता हूं कि ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, ना साली काम आएगी ना साला काम आएगा। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोग नींद गई कि आई? अरे बोलिए गई। अच्छा मैं वादा किया था 10 मिनट 5 मिनट हो गया है। एक बात मैं अर्ज कर देता हूं, दुआ करूंगे सदर साहब, दुआ कर देंगे। भाई डॉक्टर शमीम साहब की साहिबजादी की शादी है। किसकी शादी है? अरे बोलिए ना आप लोग। साहिबजादी बच्ची की शादी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बोलता भी हूं और बुलवाता भी हूं। 5 मिनट बोलूंगा तो आपको भी बुलवाऊंगा। एक साहब ने अपने बच्चे का नाम रखा इदरीस। इरफान बाबू तरह एक आदमी ने सवाल कर दिया आपने इदरीस नाम क्यों रखा? कहा कुरान में लिखा हुआ। अरे कुरान में इदरीस है कि नहीं है ना? तो दूसरे आदमी ने उस अपने बेटे का नाम रख दिया इबलीस। कहा आप इबलीस काहे आपने नाम काहे रखा? कहा ये भी कुरान में रखा हुआ। देखिए कुरान में इबलीस का तज़किरा है कि नहीं है। तो तीसरे आदमी ने अपने बच्चे का नाम रख दिया खबीस। क्या रख दिया? तो नाम भी अच्छा रखना है। माशाअल्लाह भाई शमीम साहब की बच्ची की शादी है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आम तौर से बच्ची की शादी होती है, बच्ची ससुराल जाती है और लोग अपने बेटा की शादी करता है और शादी करने के बाद फौरन चूल्हा अलग हो जाता है। हम असल बीमारी को पकड़ते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मैं नब्ज को पकड़ता हूं। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखिए बच्ची की शादी है और आपके घर में बच्चा की भी शादी होगी, बहू को आते ही चूल्हा अलग। ये बीमारी कहां से पैदा हुई? उस बीमारी को हम पकड़ करके आपके सामने लाए हैं ताकि ये कैंसर वाली बीमारी खत्म हो जाए। मौलाना महबूब साहब ये कैंसर का इलाज मैं 5 मिनट में करके इंशाअल्लाह सदर साहब से दरखास्त करूंगा कि दुआ कर दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब बच्ची की शादी हुई और बच्ची ससुराल में गई और दूल्हा बाबू अगर 2-3 भाई है और दूल्हा बाबू थोड़ा ज्यादा कमाता है, अगर सरकारी जॉब है 35,000 या 40,000 रुपया महीना है या कोई और बेहतरीन तिजारत है, कारोबारी है, तो उसके दिमाग में एक बीमारी पैदा हो जाती है और वो कहती है आप ज्यादा कमाने वाले हैं, ये कब तक इसको लेकर ढोए फिरिएगा, ये बुढ़वा बुढ़िया को लेकर ढोए फिरिएगा। अरे अकल का तकाजा ये है, अभी जमा करने का वक्त है, अभी से कुछ बनने संवरने का वक्त है। आप सबको छोड़िए छाड़िए और अलग हो जाइए, अलग होइएगा, ज्यादा कमाइएगा और ज्यादा जमा होगा तो गांव में चलिएगा तो लोग बाबू कहेगा, वरना क्या कहेगा? गोबर के आगू कहेगा। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि बुढ़वा बुढ़िया को साइड मारिए और जल्दी से अलग होइए। और खटबास पटबास लादा जाता है और भीन होने का तरीका इख्तियार किया जाता है। ए मेरी माँ और बहनों, जरूरत इस बात की है कि आप अपनी बच्ची को ये सबक सिखाइए शादी से पहले। ऐ मेरी बेटी, जब तक तुम्हारी शादी होगी तब तक मैं तुम्हारी माँ हूँ, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी सास जो होगी वो तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारी ननद होगी वो तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारा देवर होगा वो तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारा ससुर जो होगा, खुसर जो होगा वो तुम्हारा अब्बा होगा। ऐ मेरी बेटी, जितनी कदर तुम अभी मुझे कर रही है उससे कई गुना ज्यादा, उससे 1000 गुना लाख गुना ज्यादा अपनी सास की खिदमत करना, अपने ससुर की खिदमत करना, अपनी ननद की खिदमत करना और अपने देवर की खिदमत
खिदमत करना। ऐ मेरी बेटी, मेरी एक ही नसीहत है, अगर तुम्हारी ननद से, तुम्हारे देवर से, या तुम्हारे भैंसुर से, तुम्हारे ससुर से, तुम्हारे सास से अगर कोई होने ना होने गलती हो जाए और नाफरमानी हो जाए तो अपना माँ बाप, अपनी माँ बाप, अपना भाई बहन समझ करके उसको माफ कर देना। ऐ बेटी, तू माफ करेगी तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे मकाम को बढ़ा देगा। सही बात है, गलत बात है, मगर ये बात कोई अपनी बेटी को नहीं समझाती है। क्या कहते हैं, तू बर्दाश्त क्या करोगे, तुमको इतना रुपया दिए है, इतना देकर शादी किए, बर्दाश्त करने के लिए एगो बोलेगी, कोई एगो बोलेगा तो तू 10 गो बोल। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मेरी बहन की शादी भदोल की सरजमीन पे हुई।